जय श्री श्याम। बाबा खाटू श्याम जी, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि वे हारे के सहारे हैं, उनके दरबार में आने वाले हर भक्त की कोई न कोई कहानी जरूर होती है। किसी के साथ कोई चमत्कार होता है, किसी भक्त के बिगड़े काम ऐसे बन जाते हैं जो असंभव है। ऐसे ही बाबा के किस्सों में एक सच्चा किस्सा हम आपको बताने जा रहे हैं। ये घटना है 2021 की, दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके में। महिमा नाम की एक औरत जो अपनी बेटी रानी के साथ रहती थी। पिछले साल कोरोना की वजह से उसके पति का देहांत हो गया। पति के मर जाने के बाद ससुराल वालों का रवैया बदल गया। महिमा के सास ससुर, देवर सब चाहते थे कि वह किसी तरह से यहाँ से चली जाए और उसे प्रॉपर्टी का हिस्सा भी न देना पड़े। महिमा को ये बातें समझ आ रही थी। वह बुरा भला सुनकर किसी तरह अपने बच्चे की खातिर वहाँ रह रही थी, लेकिन एक दिन उसकी सास ने उसे साफ साफ कह दिया कि बहू, तुम अपने पीहर चली जाओ, तुम्हारा खर्च कौन उठाएगा। वैसे भी इस लड़की की पढ़ाई और इसकी शादी की जिम्मेदारी उठाना हमारे बस की बात नहीं है। उनकी बात का समर्थन करते हुए सब ने मिलकर महिमा को घर से बाहर निकाल दिया। महिमा के पीहर में उसका भाई भाभी, जो खुद एक छोटे से किराए के मकान में रहते थे, इसलिए वह वहाँ भी नहीं जा सकती थी। लेकिन वह मजबूरी में अपने भाई के घर पहुँच गई। वह अपने भैया से कहती है, भैया आप मुझे कुछ दिन यहाँ रहने दो, फिर मैं अपना काम ढूंढ लूँगी और रहने का इंतज़ाम कर लूँगी। भाई मान गया। महिमा अपनी बेटी के साथ वहाँ रहने लगी। अगले दिन वह काम की तलाश में भटकने लगी, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिला। शाम को जब वह घर आती है तो देखती है कि रानी की तबीयत बहुत ख़राब है। वह रानी को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर रानी का चेकअप करता है और कहता है कि इसमें खून की कमी है, इसके खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखो, फल खिलाओ और साथ में ये दवाइयाँ लिख रहा हूँ जो आप समय समय पर देना। महिमा के पास कुछ पैसे थे। वह रानी को घर छोड़कर केमिस्ट की दुकान पर जाती है। केमिस्ट पर्चे को देखकर कहता है कि ये सारी दवाइयाँ मिलाकर 500 रुपये की है। महिमा के पास केवल 200 रुपये थे। वह केमिस्ट से दवाई उधार देने के लिए कहती है, लेकिन वह मना कर देता है। पर्चा वापस लेकर महिमा घर की ओर चल पड़ती है। रास्ते में एक बंद दुकान की सीढ़ियों पर बैठकर वह अपने भाग्य पर रोने लगती है। तभी उसे कहीं से भजनों की आवाज़ आती है। महिमा उस आवाज़ की ओर चल पड़ती है। साथ वाले गले में खाटू श्याम जी का कीर्तन हो रहा था। वह रोते रोते वहाँ जाकर बैठ जाती है। सामने बाबा श्याम की मूर्ति को देखकर वह रोने लगती है। भजन सुनते सुनते वो भूल जाती है कि वह दवाई लेने निकली थी। सब हारे के सहारे के जय जयकार कर रहे थे, लेकिन महिमा इन सब से बेखबर बस रोई जा रही थी। बैठे बैठे कब घंटों बीत गए उसे पता ही नहीं चला। जब कीर्तन खत्म हो गया तो प्रसाद बांटा जा रहा था। महिमा ने भी प्रसाद लिया। वह प्रसाद लेकर खाटू श्याम जी की मूर्ति के पास गई। उसने बाबा के चरणों में सर झुकाया। रोते हुए उसने बाबा से अपनी बेटी के लिए प्रार्थना की। जब वह कीर्तन से बाहर निकल रही थी तो उसे दवाई की याद आई। पर्चा देखा कि एक हाथ में प्रसाद था, लेकिन वह 200 रुपये कहीं नहीं दिखे। फिर उसे याद आया कि वे पैसे तो उसने बाबा के चरणों में डाल दिए। महिमा घबरा गई। अब मेरी बेटी का क्या होगा, यह सोचकर वह रोने लगी। पैसे वापस मांग भी नहीं सकती थी। वहाँ तो बहुत से लोग पैसे चढ़ा रहे थे। वह वहीं खड़े खड़े रोने लगी। फिर मुड़कर घर की ओर चल दी। तभी उसे किसी ने आवाज़ दी। महिमा ने पलट कर देखा। एक आदमी जो प्रसाद बांट रहा था वह उसके पास आया और बोला, बहन, मैं तुम्हें बहुत देर से देख रहा हूँ। जब तुम आई हो रोए जा रही हो, क्या बात है। महिमा ने कहा, कुछ नहीं, और वो चल दी। लेकिन उस आदमी ने कहा, बहन, मैं तो समझ रहा था कि तुम बाबा के गुणगान सुनकर खुशी में रो रही हो, लेकिन लगता है बात कुछ और है। मुझे बताओ, तुम कौन हो। ये कीर्तन मैंने ही करवाया है। बाबा के दरबार में कोई निराश जाए, यह नहीं हो सकता। बताओ, आपको क्या परेशानी है। महिमा ने उसे सारी बात बता दी। तब उस आदमी ने
काम कर रहे एक लड़के को बुलाया और महिमा के हाथ से पर्चा लेकर उसे दिया। 1000 रुपये दिए और कहा, इस पर्चे की दवाइयाँ और बाकी बचे पैसों के फल लेकर आओ। उसे भेजकर उस आदमी ने कहा, बहन, जब तुम निराश हो गई तभी तुम्हें बाबा के भजन सुने, जिसे सुनकर तुम यहाँ आई। बस समझो, बाबा ने तुम्हें बुलाया है। चिंता मत करो, कल तुम आकर मुझसे मिलना। बाबा की कृपा से मेरी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, जिसमें तुम्हारे जैसी और भी बहनें काम करती हैं। तुम्हें काम भी मिलेगा और तुम्हारी रहने का इंतज़ाम भी हो जाएगा। महिमा कुछ न बोल सकी, वह बस रोई जा रही थी। यह देखकर उस आदमी ने कहा, बस बहन, जितना कष्ट था वो तुमने सह लिया, अब सब बाबा पर छोड़ दो। बाबा ने तुम्हें अपनी शरण में लिया है। तभी वह लड़का दवा और फल लेकर आ गया। उस आदमी ने फल और दवा महिमा को दिए। महिमा उन्हें धन्यवाद देकर घर आ गई। अगले दिन से ही महिमा को उस फैक्ट्री में काम मिल गया और उसे फैक्ट्री के पास रहने की जगह भी मिल गई, जहाँ बहुत सी औरतें रहती थी जो अलग अलग शिफ्ट में काम करती थी। उसने जान पहचान हो जाने पर वे रानी का भी ध्यान रखने लगी। कुछ ही दिनों में वह अच्छे से अपना काम सीख गई। महिमा अब हर दिन खाटू श्याम जी का दीपक जलाती, उनकी पूजा करके घर से निकलती। 6 महीने बाद उसे पता चला कि उसकी फैक्ट्री की ओर से एक बस जो खाटू श्याम की ओर जा रही है, वह भी उसमें खाटू श्याम जाने के लिए तैयार हो गई और उन्होंने अपना नाम भी दर्ज कर दिया। अब वह बहुत खुश हुई। अपनी बेटी को लेकर वह खाटू श्याम मंदिर में पहुंच गई। लाइन में लगे लगे बहुत देर हो गई। जब वह बाबा के सामने आई तो उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। बाबा ने बिना मांगे ही उसकी सारी परेशानी हल कर दी। बाबा के दर्शन करके वह बाहर आई। उसका मन बहुत शांत था। अब उसने मन बनाया कि वह हर महीने खाटू श्याम ही जाया करेंगी। फैक्ट्री में मेहनत करते करते उसकी तरक्की हो गई और वह सुपरवाइज़र बन गई। कुछ दिन बाद बाबा श्याम की कृपा से उसने रानी का दाखिला बहुत अच्छे स्कूल में करा दिया। बाबा किसी न किसी रूप में मदद करने अवश्य आते हैं। श्याम बाबा कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं होने देते। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय हारे के सहारे खाटू श्याम की।